नॉर्मल डे होता है स्कूल में। एक बोरिंग क्लास चल रही होती है किसी खड़ूस टीचर की। बच्चे बैठे तो क्लास में होते हैं पर उनका दिमाग कहीं और होता है। इतने में एक नोटिस आता है तो हम लोग को लगता है कि ये पीटीएम का नोटिस है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब जो वीकेंड है हमारा ख़राब जाने वाला है, मम्मी पापा की डांट सुनने को मिलेगी। पर हम लोग गलत होते हैं। वो नोटिस देखने के बाद पूरी क्लास में हर्षोल्लास का माहौल होता है। सारे बच्चे इतने खुश होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सारे बच्चे अपनी पूरी स्कूल लाइफ में कभी इतना खुश हुए नहीं होंगे। वो नोटिस देखने के बाद शायद ही कोई बच्चा दुख में होता है, बाकी सारे बच्चे इतने खुश होते हैं। नोटिस होता है स्कूल ट्रिप का। वो नोटिस पढ़ने के बाद सब इतने खुश होते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। खुशी तक तो ठीक है, पर स्कूल ट्रिप में जाने के लिए चाहिए परमिशन। मम्मी पापा की परमिशन होनी ज़रूरी है, वरना स्कूल ट्रिप में जाने नहीं दिया जाएगा। तो परमिशन लेने के लिए हम लोग एक शब्द का यूज़ करते हैं, वो है एजुकेशन। स्कूल ट्रिप से स्कूल हटा के एजुकेशनल लगा के हम लोग उसे बना देते हैं एजुकेशनल ट्रिप। अब जाते हैं मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा बैठे हैं, पूछते हैं कि स्कूल एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जा रहा है, चले जाएं। तो बहुत ज़्यादा मिन्नत करने के बाद, बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने के बाद हाँ हो जाती है। मम्मी पापा कहते थे कि जाओ। फिर क्या, फिर तो अलग ही, फिर तो अब तो परमिशन मिल गई है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हम लोग जाते हैं स्कूल, अगले दिन फॉर्म फिल करते हैं। फिर डिसाइड होता है कि कौन किसके साथ सोएगा, कौन किसके साथ रूम शेयर करेगा। सब डिसाइड होने के बाद सब बिल्कुल सही जा रहा होता है। पर इसमें एक दिक्कत है, कुछ बच्चों को परमिशन नहीं मिलती है। तो जिन बच्चों को परमिशन मिल जाती है तो उनकी शक्ल दिख रहा होता है कि इन बच्चों को परमिशन मिल चुकी है, वो इतने खुश होते हैं। और जिन बच्चों को परमिशन नहीं मिलती है उनकी शक्ल ऐसी होती है कि वो सिर्फ शक्ल देख के बताया जा सकता है कि इन्हें परमिशन नहीं मिली है। वो इतने दुखी होते हैं, वो हद दुखी होते हैं। ये सब तो दिन ख़त्म होता है स्कूल का, आती है रात। नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, पर हम लोग स्कूल ट्रिप की एक्साइटमेंट में 8 मिनट तक नहीं सोते हैं। इतनी एक्साइटमेंट होती है हम लोगों के अंदर कि हम लोग 1 मिनट के लिए अपनी आँख कायदे से बंद नहीं करते हैं। क्यों बंद करें, इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ कल तो भाई अब तो स्कूल ट्रिप पे जाना है, मज़ा आएगा। तो वो दिन आ जाता है, हम लोग जाते हैं स्कूल में। फिर हम लोग बस में बैठते हैं। तो बस में क्या, टॉपर आगे, टीचर लोगों के साथ बैठते हैं और बैक बेंचर पीछे, बस में बिल्कुल पीछे। और अगर गलती से भी कोई टॉपर पीछे बैक साइड ऑफ बस में आ जाता है तो वो जिस कंडीशन में आया है वो उस कंडीशन में वापस तो जाने वाला है नहीं। उसके ऊपर कोट डाला जाता है और फिर उसे इतना मारा जाता है कि इतना तो कोई किसी के बर्थडे में नहीं मारता होगा जितना वो बेफालतू में पिट जाता है। वो कसम खा लेता है कि अब से कभी भी किसको, चाहे स्कूल बस हो चाहे नॉर्मल बस हो, कभी भी पीछे जाके नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो आगे बैठेंगे, क्योंकि आगे बैठने में सेफ्टी है। तो स्कूल बस का सफ़र कटता है, बस का सफ़र धीमे धीमे कट जाता है। मौज मस्ती करते हुए कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऊल जलूल कर रहा है, कोई गाने गा रहा है। फिर आते हैं जहाँ पे स्कूल वालों ने प्लान करा होता है कि बच्चों को घुमाएंगे। उस जगह आने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग विदेश से आए हैं। वो जगह ही ऐसी होती है। कहाँ घुमाने लाए हैं? ताजमहल। यार नर्सरी से जानते हैं कि ये ताजमहल है, नर्सरी से देखते आ रहे हैं। अब बताएं क्या है बेटा, ये शाहजहां ने बनवाया था।
अब भाई साहब यार, ये तो हमें पता ही नहीं था भाई। नोट करो यार, यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ये। क्या कोई कहीं घुमाना है तो ऐसी जगह घुमाओ जो हम लोगों ने देखी ना हो। ये लोग क्या घुमाते हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, क्या क्या है, क्या छोटे से देखते आ रहे हैं कि ये ताजमहल है और ये रेड फोर्ट है। क्या क्या तुमने क्या नया कर दिया। हम लोग स्कूल ट्रिप में बस इसलिए जाते हैं ताकि हम लोग मौज मस्ती कर सकें। फिर पूरे दिन चलने के बाद, पूरे दिन एक फॉरेनर की लाइफ जीने के बाद आते हैं हम लोग अपने होटल में। फिर बारी आती है खाना खाने की। तो ये लोग जो खाना देते हैं स्कूल वाले, ये खाना हॉस्टल में जो मिलने वाला खाना होता है उससे भी गंदा होता है। हॉस्टल का खाना इससे ज़्यादा अच्छा होता है। उनके खाने में कभी भी कुछ भी निकल सकता है। कभी बाल निकल रहा है, कभी कोई कंकड़ निकल रहा है, कुछ भी कभी भी अगर आपने मुंह में एक कौर डाला खाने का, तो बाल तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके ऊपर कुछ भी निकल सकता। फिर खाना खाने के बाद हम लोग आते हैं रूम पे, अपने होटल में रूम पे। अब सोना तो है नहीं हम लोगों को, क्योंकि अब तो स्कूल ट्रिप पे आए हैं, तो हम लोग गाने बजाते हैं, पूरी रात नाचते हैं, पूरी रात। और अगर कोई सोने की गलती कर देता है तो फिर उसकी शामत आने वाली है। फिर भाई उसकी मार पड़ती है। कंबल अम्बल डलते हैं, पहले कोट डलते थे, अभी होटल रूम में आ गए हैं तो फिर कंबल मिलते हैं, तो फिर कंबल डाले जाते हैं, फिर मारा जाता है एक दूसरे को। पूरे दिन चलने के बाद, पूरी रात जगने के बाद हम लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं बचती है कि हम लोग वापस जा पाएँ। जब वापस आने वाला दिन होता है तो हम लोग की शक्ल ऐसी होती है कि सबके आँख के नीचे डार्क सर्कल, सबकी आंखें बंद हो रही हैं, सब इतनी नींद में हैं। जब सब लोग अपने घर पे आते हैं तो कोई कुछ देखता नहीं है। स्कूल में सब लोग पहले एप्लीकेशन दे देते कि हाँ हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए। रीज़न क्या लिखते हैं कि स्कूल ट्रिप से हम लोग थक चुके हैं, तो हम लोग को एक दिन का रेस्ट चाहिए। बस एप्लीकेशन गई और हम लोग पूरे दिन सिर्फ सोते हैं।